Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about reasoning. रीजनिंग का जो चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कैलेंडर। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी कैलेंडर का स्टडी करते हैं तो इस तरीके का कैलेंडर दिखता है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मंथ्स होते हैं उसके अंदर, कैलेंडर के अंदर। आपने ये भी देखा होगा। आपको ये भी पता ही होगा कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर एक मंथ के डेज भी याद ही होंगे। और जिसको ना भी याद होंगे तो उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। ये ट्रिक है, अपना हाथ को, हैंड को बेंड कर लीजिए। हैंड को, जो आपके हाथ में गांठ हैं, जो ऊपर उंगलियों की जो गांठ होती हैं, गांठ और गड्ढे, मतलब इस तरीके से गांठ गड्ढा इस तरीके से होते हैं ना। जो गांठ है वो 31 दिन का महीना दर्शाती है, और जो गड्ढा है वो 30 दिन का। हर एक गड्ढा 30 दिन और हर एक गांठ 31 दिन। तो गांठ से काउंट करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इस तरीके से एक मंथ काउंट किए जा सकते हैं इस गड्ढे से, गांठों के द्वारा। ठीक है। और मैं थोड़ा फिगर बना के बता देता हूँ कि गांठों से किस तरीके से। जैसे ये उंगली है तो इसकी एक गांठ होगी, फिर बीच में गड्ढा होता है, फिर एक गांठ होती है, फिर एक गड्ढा होता है, फिर एक गांठ, फिर गड्ढा, इस तरीके से, फिर एक गांठ। पांचों उंगलियों के बीच में इस तरीके से जगह होती है। ठीक है, देखा होगा। तो ये उंगली किसको दर्शा रही है? जनवरी को। ये गड्ढा फरवरी को, फिर ये गांठ मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो आप समझ जाओगे जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ 30 दिन का महीना है, 30 का महीना है। जहाँ जहाँ गड्ढा है और जहाँ गांठ है वहाँ 31 दिन का है। तो ये तो आप डेज तो याद कर लोगे। अब बात आती है कि जब कैलेंडर को सॉल्व करते हैं तो डेज के बजाय इनके कोड याद किए जाते हैं। तो कोड कैसे निकलते हैं? कोड निकालने से पहले हमेशा 7 से डिवाइड मारना पड़ता है, 7 से डिवाइड मारना पड़ता है। जैसे मैं जनवरी का कोड निकालूं, जनवरी का, तो जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। तो 31 को अगर 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो 7 चौक 28, 28 और 3 31, यानी 3 रिमाइंडर बचता है। तो जनवरी का कोड क्या हो जाता है? 3। यानी हमेशा 7 से ही डिवाइड मारना है। जैसे फरवरी है, तो फरवरी में नॉर्मल ईयर जो होती है वो 28 दिन की होती है। तो 28 को 7 से डिवाइड मारते हैं तो जीरो बचता है रिमाइंडर, यानी 7 चौक 28, जीरो। फिर लीप ईयर वाली जो फरवरी है वो 29 दिन की आती है, उसको 7 से करते हैं तो एक बचता है, यानी 7 चौक 28, 7 चौक 28 और रिमाइंडर एक। यानी जब नॉर्मल ईयर वाली फरवरी होगी तो उसका जीरो होगा कोड, और लीप ईयर वाली का 1 होगा। अब मैं ये भी आपको बता दूंगा कि नॉर्मल ईयर कौन सा होता है और लीप ईयर कौन सा होता है। जिस वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं वो होता है लीप ईयर, और जिस वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं वो होता है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर। अब मैं आगे ये भी बताऊंगा आपको कि साल को कैसे पहचानते हैं, लीप है या नॉन लीप। फिलहाल कोड याद कर लीजिए मंथ्स के। अब मार्च है, मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च का आप गांठ गिनिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च 31 दिन का है। अब 31 को 7 से डिवाइड मारोगे, 7 चौक 28, तो मार्च का कोड आ जाता है 3। वैसे ही आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड याद कर सकते हैं। लेकिन इन सबको ना करते हुए ट्रिक भी याद रखना है, लॉजिक भी याद रखना है। फिर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। AJSN, यानी AJSN, असन, जो भी है AJSN। तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, AJSN ये दर्शाती है। इन सभी में 31 दिन होते हैं, इसलिए इन सभी का कोड क्या हो जाता है? 30 दिन होते हैं, इसलिए इन सभी का कोड क्या हो जाता है? 2। यानी अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इन सभी महीनों में 30 दिन होते हैं और इनका कोड हो जाता है 2। और बाकी जो महीने बचते हैं, अदर्स में जो महीने बचते हैं उन सभी का कोड होता है 3। तो आपको फिलहाल अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर और अदर्स के कोड पता चल गए। लेकिन फरवरी का कोड हमेशा जीरो, जीरो होगा या 1 होगा। जीरो हो या 1, नॉर्मल ईयर होगी तो जीरो, लीप ईयर होगी तो 1। ठीक है। मंथ के कोड तो याद हो गए। अब बात आती है कि सालों के कोड कैसे बनाते हैं। यानी मंथ के तो कोड बना दिए, लेकिन जो ईयर होता है उसका कैसे पता करें कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। सपोज दैट कोई भी साल लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया सन 2014, सन 2014। तो ऐसी साल का कैसे पता करेंगे लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? तो साल को हमेशा 4 से डिवाइड मारते हैं, 4 से। 4 से लास्ट के 2 डिजिट, 2 डिजिट। ठीक है। तो 4 से डिवाइड मार के देखो, 4 या 12, 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसमें होता है, तो क्या होता है, अगर पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा साल कट जाता है तो उसको कहते हैं लीप ईयर। और नहीं कटता है तो नॉन लीप ईयर, मतलब रिमाइंडर बच गया तो उसकी पहचान है नॉन लीप ईयर है। अगर ये जो साल है
सपोज दैट ये 14 ना होके सन 2012 होता, सन 2012 होता और 4 से डिवाइड मारते, तो 4 तिया 12, यानी लास्ट के 2 डिजिट 4 तिया 12, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब है लीप ईयर हो जाता है। यानी जो ना जिसमें रिमाइंडर बचे वो नॉन लीप ईयर, और जिसमें ना बचे वो लीप ईयर। तो आपको इतना पता आ गया, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पहचानने आ गए। लेकिन एक बार कन्फ्यूज़न होता है जब हम लिखते हैं सेंचुरी ईयर, यानी 2000, 2000, सन 2000, 2100, 2200, 1900, इस तरीके से आते हैं। जब डबल जीरो आ जाता है लास्ट में, उसको कैसे करें, या डबल जीरो यहाँ 4 से कैसे डिवाइड होगा लास्ट की 2 डिजिट, तो इसके लिए 400 से डिवाइड मारा जाता है। जैसे 2000 है, तो ऐसी ऐसी ईयर जो बोली जाती हैं वो सेंचुरी ईयर बोली जाती है, और इनको हमेशा 400 से डिवाइड मारा जाता है, 400 से, ठीक है ना। तो 400 से डिवाइड मारो, या 4 से स्टार्टिंग की 2 डिजिट डिवाइड मार दो, 400 भी ना लिखो तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट मार दो, तो 4 पंजे 20, यानी पूरा पूरा कट गया, तो क्या होगा, लीप ईयर हो जाएगा। यानी पूरा पूरा कट रहा है तो लीप ईयर, और नहीं कट रहा है तो नॉन लीप ईयर। अब आपको साल पहचाननी आ गई और महीनों के कोड पहचानने आ गए। साल क्यों पहचाननी जाती है, ताकि हमें फरवरी का पता चले लीप ईयर की फरवरी है या नॉन लीप ईयर की फरवरी है। उससे पता कैसे करेंगे, ये वाली 4 वाली ट्रिक लगा के। कैसे फरवरी का पता चलेगा, दोबारा से बता देता हूँ। फरवरी का कैसे पता करेंगे, ट्रिक है, जैसे कोई साल है 2012, 2014 और 2017। अब इनमें पता कैसे करूँ मैं कौन सा लीप है कौन सा नहीं है। अब मैं इनको 4 से डिवाइड मारूंगा, लास्ट की 2 डिजिट को, लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट को। 4 तिया 12, 2 बच गया, 2 बच गया तो समझ जाओ नॉन लीप ईयर है, यहाँ रिमाइंडर बच गया। साल में ये बात होती है। अब सन 2012, इसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 तिया 12, यानी पूरा पूरा कट गया, तो इसलिए लीप ईयर है। जैसे 17 है, 4 से करोगे तो 17 में 3 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए नॉन लीप ईयर है। यानी कुछ रिमाइंडर बचता है साल वाले में तो नॉन लीप ईयर है। और नॉन लीप ईयर का कोड होता है हमेशा 0, और लीप ईयर का कोड होता है फरवरी का हमेशा क्या, 1। अब सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिलहाल हमने कोड को याद करना सीख लिया, तो सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो क्वेश्चन में 3 टाइप में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं टाइप 1 का क्वेश्चन बताता हूँ, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन बताता हूँ। तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन किस प्रकार होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त सन 2015 को फ्राइडे था, यानी गिवन है ये गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी 15 अगस्त सन 2015 को फ्राइडे था। पूछ रहा है अब 15 अगस्त 15 अगस्त सन 2027 को कौन सा दिन होगा। देखा होगा आपने कैलेंडर में इसी प्रकार का तो क्वेश्चन आता है, मीन्स एक एक दिन दिया हुआ होता है, दूसरा निकालना होता है। तो इसको कैसे निकालते हैं, अब इसकी एक ट्रिक है। ये टाइप 1 है, मीन्स इसमें तारीख भी सेम है, महीना भी सेम है। टाइप 1 में सिर्फ साल यानी ईयर का डिफरेंस है। टाइप 1 समझ जाना, टाइप 1 का मतलब ये है, यानी महीना और तारीख सेम है। तो क्या करेंगे, अब हमको देखना होगा 15 और 27 के बीच में कितना डिफरेंस है। तो काउंट कर लीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, मीन्स 12 साल का डिफरेंस है। यानी सन 2015 से लेकर सन 2027 के बीच 12 साल का ही तो डिफरेंस बैठ रहा है। यानी हमेशा एक साल एक्स्ट्रा से काउंट करते हैं, यानी 15 दे रखा है तो 16 से स्टार्ट करो काउंट करना। या एक काम करो, 27 में से 15 को घटा दो, 27 में से 15 को घटा दोगे तब भी 12 ही आएगा। यानी बड़े में से छोटा को माइनस कर दो, यानी जो बड़ा है आपको पता ही है, सन 2027 बड़ा है, सन 2015 पहले आता है, इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो 12 साल आ गया। अब 12 साल तो आ गया, लेकिन इसमें लीप ईयर भी तो चेक करना है कि कितने लीप ईयर हैं। क्या 16 लीप ईयर है। आप सन 2016 लीप ईयर कैसे चेक करोगे, सन 2016 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड मार के देखो, 4 चौक 16, पूरा पूरा कट रहा है, लीप ईयर है। क्या 17 है, 17 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं है लीप ईयर। 18 है, नहीं है। 19 है, नहीं। 19 है, नहीं है। 20 है क्या, हाँ जी 20 है। 20 क्यों है, सन 2020 को अगर स्टार्टिंग के 2 डिजिट 4 से करोगे तो पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए 20 है। तो एक तो आपका क्या हो गया, 16 लीप ईयर हो गया, एक 20 हो गया। आगे 21 है जी, नहीं है। 22 है जी, नहीं। 23 नहीं। 24 है, 24 को करके देख लो, सन 2024
24 को 4 से, 4 छंग 24 है। 25 है, नहीं है। 26 है, नहीं है। 27 है, नहीं है। तो फिलहाल एक तो बैठ रहा है सन 2016, सन 2020 और सन 2024, 3 लीप ईयर बैठ रहे हैं। तो 20 में ये जो आए थे 12 साल, 12 साल में 3 लीप ईयर ऐड कर दो। 3 लीप ईयर ऐड कर दोगे तो कितने ईयर बैठेंगे? 15, यानी कुल मिला के 15 बैठेंगे ना, 15 साल बैठेंगे, यानी 15 साल बैठेंगे। 12 और 3 15 हुए ना। अब 15 सालों का क्या करना होगा? 15 को हम 7 से डिवाइड मार देंगे, 7 से डिवाइड मार देंगे तो 7 दूनी 14 और 1, यानी यहाँ से एक एक लीप और डेज आ गया निकल के, और डेज ही तो निकालने होते हैं लास्ट में, यहाँ से एक निकल के आ गया। ठीक है सर। अब एक निकल के आ गया तो आपने देखा है यहाँ दिन भी सेम है और महीना भी सेम है, इसलिए यहाँ क्या करना होगा? एक है तो फ्राइडे में एक ऐड कर देंगे, जो फ्राइडे गिवन था। जैसे यहाँ फ्राइडे गिवन था, फ्राइडे गिवन था, तो यहाँ क्या करते हैं? एक है तो फ्राइडे में एक ऐड कर दो, तो फ्राइडे के नेक्स्ट दिन कौन सा आता है? सैटरडे, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सैटरडे। अब आप बहुत इजी वे में समझ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में। सबसे पहले इनका डिफरेंस देखा था, 15 और 27 के बीच का डिफरेंस देख के 12 साल था। फिर उसके बाद